हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, प्रीवियस पार्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था ना। मैंने एडिट करने के बाद देखा कि वीडियो लिटरली 40 मिनट की हो गई है। अभी तक का सबसे लॉन्ग वीडियो। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लंजा ड्रंक हो चुका था। देन विंग ने लंजा ने बीच पे किस किया था एंड लंजा ने विंग से सॉरी भी कहा था गिव अप करने के लिए। उस रात विंग सो नहीं पाया था। वो बार बार यही सोच रहा था कि अगर लंजा को लास्ट नाइट याद रहा तो क्या होगा, अगर याद ना रहा तो क्या होगा। यही सब सोचते हुए वो सो नहीं पाया था। नेक्स्ट डे जब उसने लंजा को देखा था, लंजू से बहुत एक वॉरीड लुक दे रहा था। लंजा के आइज में कन्फ्यूजन था, वॉरीनेस था। ये देख के विंग को हर्ट फील हो रहा था, बट वो इसके लिए प्रिपेयर्ड था। उसे पता था कि लंजा सब कुछ भूल जाएगा। एंड देन जब लंजा ने उसे फ्रेंडशिप ऑफर किया तब वो इनको बिलीव नहीं हो रहा था। जब लंजा ने उसे कहा कि उन दोनों को एक साथ एक दिन लंच करना चाहिए, ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया था। ऑफ कोर्स वो हैप्पी था, बट इतने सारे हैप्पीनेस एक साथ उसके पास आ रहा है, ये सोच के भी विंग को बहुत ही डर लग रहा था। बिकॉज उसे हैप्पीनेस की आदत नहीं है, उसके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रहता। वो पेन से फैमिलियर है बट हैप्पीनेस से नहीं। बट स्टिल विंग हैप्पी था कि एटलीस्ट वो लंजा का दोस्त बन पाएगा। एंड तभी उसके आइज़ के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। उसने देखा कि लंजा चिंसू को बचाने के लिए खुद वॉल के नीचे आ गया। लंजा को ऐसे गिरते हुए देख के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। उसका बॉडी वहाँ पर स्टिल हो गया था, उसके आसपास बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। कुछ टाइम बाद वो लोगों के चिल्लाने की आवाज़ तो सुन रहा था, बट उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। उसका हार्ट बीट रुक चुका था, वो सांस नहीं ले पा रहा था, वो अपनी बॉडी को फील भी नहीं कर पा रहा था। उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि वो मूव कर रहा है, वो दौड़ रहा है। एंड जब हुसैन ने विंग को रोका तब विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो दौड़ रहा था। हुसैन ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? ये सुन के विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। वो सोच रहा था, हुसैन ऐसा कैसे पूछ सकता है? क्या वो कुछ देख नहीं सकता? क्या वो नहीं देख सकता कि लंजा उस वॉल के नीचे पड़ा हुआ है? विंग के अंदर से कोई वॉइस नहीं आ रहा था। वो हुसैन को कुछ भी नहीं कह पा रहा था और ना ही रिस्पॉन्स कर पा रहा था। उसने सिर्फ हुसैन को पुश किया एंड वो लंजा की तरफ दौड़ने लगा। जब वो लंजा के पास जा रहा था तब धीरे धीरे उसका वॉइस लौट रहा था। वो लंजा के नाम से चिल्ला रहा था। वो बार बार लंजा के नाम से चिल्ला रहा था। विंग के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था। उसे पता भी नहीं कि आसपास कौन है, क्या हो रहा है। उसे सिर्फ यही पता है कि उसके सामने लंजा पड़ा है वॉल के नीचे एंड लंजा के बॉडी से खून निकल रहा है। विंग पागलों की तरह चिल्ला रहा था एंड वो दौड़ के लंजा के पास आ रहा था। वो लंजा के पास आकर घुटनों पे बैठ गया। लंजा के आसपास सिर्फ ब्लड था। विंग ने अपने कपकपाते हुए हाथों को लंजा के रिस्ट पे रखा, उसके पल्स चेक करने के लिए। एंड देन जब विंग को फील हुआ कि लंजा का पल्स कम कर रहा है, तब जाके विंग शांत हुआ थोड़ा सा, बट वो सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए ही। उसे रिलीफ फील नहीं हुआ। उसने अपने आंखें बंद किया एंड लंजा के रिस्ट पे किस किया जहाँ पर उसका पल्स है। देन विंग ने अपने आंखें ओपन किया। उसके अंदर से अभी तक डर गया नहीं था। विंग ने देखा कि लंजा के बॉडी के ऊपर उस बल के बड़ा सा हिस्सा पड़ा है। विंग ने उसे हटाने की कोशिश किया बट वो बहुत भारी था। वो अकेला नहीं कर पा रहा था। विंग के हाथ पैर काट गए थे बट विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग आसपास लोगों को देख रहा था ताकि कोई उसे हेल्प कर पाए। एंड तब उसने देखा कि चिंसू लंजा को देखकर कांप रही है एंड मिया मिया उसे शांत कर रही है। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, कोई हेल्प करो, बट उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। उसके सामने ही खड़ा था सोंगलान, जो खुद शॉक था। सोंगलान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसको संभाले, विंग को या फिर उसके दोस्त को। विंग के ऐसे स्टेट देख के सोंगलांग खुद शॉक था। सोंगलांग को देखकर विंग ने सोंगलांग को बुलाने की कोशिश किया, बट सोंगलांग अपने थॉट्स में ही लॉस्ट था कि उसे सुनाई नहीं दिया। तभी विंग ने सोंगलांग को कहा, हे। ये बोल के विंग ने उस स्लैब के ऊपर 3 बार मारा। तब जाके सोंगलांग अपने होश में वापस आया। उसने इमीडिएटली विंग को हेल्प किया लंजा के ऊपर से उस स्लैब को हटाने के लिए। स्लैब को हटाने के बाद ही विंग ने लंजा को कम्प्लीटली अपने आर्म में उठा लिया। उसने कहा, लंजा, बट लंजा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। विंग ने कहा, हे वेक अप,
क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये बोल के उसने लंजा के चिक्स पे 3 और 4 टाइम स्टैबिंग किया, बट लंजा का हेड एक लाइफलेस की तरह साइड में रोल हो गया। ये देख के विंग का हार्ट भी स्टॉप हो गया। उसने लंजा को और भी टाइटली रैप कर लिया ताकि लंजा का बॉडी हिले ना। एंड जैसे ही विंग ने ऐसे करने के लिए लंजा के हेड पे हाथ रखा, विंग फ्रीज हो गया। विंग को लिक्विड सा फील हुआ। विंग का हाथ पैर कांपने लगा। एंड जैसे उसने अपने हाथ की तरफ देखा, उसने देखा कि वहाँ पर लंजा का ब्लड है। लंजा के हेड से ब्लड निकल रहा है। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने विस्पर करते हुए कहा, नहीं। ये बोलकर उसने लंजा के बॉडी को फुल्ली अपने लैप में उठा लिया एंड उसे टाइटली हग कर लिया। उसे आसपास की फुटस्टेप्स की एंड नॉइसेस की आवाज़ सुनाई दे रहा था, बट ये सब उसके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कंटिन्यूसली यही बोलता रहा, वेक अप प्लीज़, तुम ठीक हो जाओगे, आई प्रॉमिस तुम ठीक हो जाओगे। आसपास सब उसे बुला रहे थे, बट विंग ने रिस्पॉन्स नहीं किया। देन सॉन्गलान ने लंजा को विंग से अलग करने की कोशिश किया, बट विंग ने कहा, नहीं, पीछे हट जाओ। ये बोल के विंग ने लंजा को और भी टाइटली हक कर लिया। हुसैन ने कहा, वी वुशियान, तुम कर क्या रहे हो? बट विंग ने कोई रिप्लाई नहीं किया। एंड देन जियांग चैंग वहाँ पर आया। उसने विंग के शोल्डर पे हाथ रखा और कहा, हे, हमें उसे हॉस्पिटल पे लेके जाना होगा। ये हॉस्पिटल नाम सुनते ही विंग थोड़ा शांत हुआ। उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, लंजा को हॉस्पिटल पे लेके जाना होगा। उसे मेडिकल केयर की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है। उसने अपने भाई की तरफ देखा हेल्पलेसली। सिर्फ जियांग चैंग ही है जो उसे इस वक्त समझ सकता है। तभी वहाँ पर वेंचिंग आई। वेंचिंग ने लंजा के पल्स चेक करने की कोशिश किया, बट विंग ने लंजा को उससे हटा लिया एंड और भी टाइटली हक कर लिया। ये देख के वेंचिंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा। जियांग चैंग ने कहा, ये एक लॉन्ग स्टोरी है। वेंचिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें उसे मुझे देना होगा, मुझे उसे इमीडिएटली चेक करना होगा। बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने लंजा को भी टाइटली हक कर लिया। उसे लग रहा था कि अगर उसने लंजा को एक पल के लिए भी छोड़ा तो शायद लंजा गायब हो जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। वेंचिंग ने कहा, तुम उसे और भी ज़्यादा खतरे में डाल रहे हो। ये सुन के विंग स्टॉप हो गया। उसने वेंचिंग की तरफ देखा, लॉस्ट होकर। उसने विस्पर करते हुए कहा, वेंचिंग, उसने कुछ टाइम पहले ही मुझे कहा था कि हम दोनों दोस्त हो सकते हैं। ये सुन के वेंचिंग का आइज सॉफ्ट हो गया। वेंचिंग ने कहा, मेरी बात सुनो, ओके? एक टाइम था जब मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, बिकॉज मुझे पता था कि तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। अब ये सेम काम तुम्हें भी करना होगा। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा वी वुशियान, क्योंकि मैं ही उसे हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड नोट किया। विंग ने कहा, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ वेंचिंग। ये बोलकर उसने मन ही मन में कहा, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा भरोसा मत तोड़ना। देन विंग ने लंजा के फॉरहेड पे किस किया एंड स्लोली उसे वेंचिंग को दे दिया। वो लोग उसे एम्बुलेंस पर लेके जाने लगे। जियांग चैंग ने भी विंग को उठने में हेल्प किया। विंग भी एम्बुलेंस पर जाना चाहता था, बट जियांग चैंग ने कहा, एम्बुलेंस पर उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है, तो उसके साथ वेंचिंग का जाना ही ठीक होगा। ये सुन के विंग ने नोट किया। देन विंग, हुसैन एंड जियांग चैंग हुसैन के कार पे चले गए। वो लोग साइलेंटली हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करने लगे। किसी ने भी विंग से कुछ भी नहीं पूछा। फाइनली जब वो लोग हॉस्पिटल के सामने पहुंच गए, हुसैन ने कहा, मैंने लांगवान जी के भाई को खबर कर दिया है विंग, उसका भाई बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, तुम समझ सकते हो राइट? बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर गया। वहाँ पर सॉन्गलान खड़ा था। सॉन्गलान ने कुछ टाइम के लिए विंग को स्टडी किया। देन उसने शाई किया एंड विंग को कहा, वो अभी इवेल्यूएशन के अंडर है, वेंचिंग उसके साथ है एंड मियाँ फॉर्मेलिटीज़ कर रही है। विंग ने नोट किया। वो ग्रेटफुल है कि सॉन्गलान ने उसे ये न्यूज़ दिया। विंग वॉल पे लीन हो गया एंड वो वेट करने लगा। धीरे धीरे वहाँ पर सब लोग आने लगे। हुसैन, जियांग चैंग, मियाँ, देन लान सिचेन एंड निये मिंगजुए। ज़ेबोचुन ने सबसे पूछा कि एक्चुअली हुआ क्या था एंड हुसैन ने सब कुछ बताया। ये सुन के ज़ेबोचुन टूट गए एंड निये मिंगजुए उन्हें कंफर्ट करने लगे। कुछ टाइम बाद फाइनली डोर ओपन हुआ एंड ज़ेबोचुन अंदर गए। लंजा के दोस्त एंड बाकी सब दरवाजे के सामने खड़े हो गए, बट विंग अभी तक उस वॉल पे ही लीन हुआ खड़ा था। बिकॉज वो अवार्ड था
कि वो वहाँ पर नहीं जा सकता। वो लंजा का कोई भी नहीं है, ना उसका फैमिली मेम्बर और ना ही उसका दोस्त। उसके पास अंदर जाने का कोई राइट नहीं है। तभी वहाँ पर जिंग वांग्याओ एंड शुयांग आया। उन दोनों को देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने शुयांग के कॉलर पकड़ा और उसे वॉल पे पुश कर दिया। जियांग चेन ने कहा वुई वुशियान, बट विंग ने कहा तुम, अगर उसे कुछ भी हुआ मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोल के वो शुयांग को वॉल पे और भी ज़ोर से पुश करने लगा। जियांग चेन ने विंग को रोकने की बहुत कोशिश किया। जियांग चेन ने कहा स्टॉप इट, ये हॉस्पिटल है। तो विंग ने कहा सब कुछ इसके वजह से हुआ है याचेंग। उसने ही मेंग्यो को उस वॉल पे पुश किया था, जिसकी वजह से वो वॉल गिर गया। ये सुन के जिंग वांग्याओ बिल्कुल पेल हो गया। वो निये मिंजू की तरफ देखने लगा एंड निये मिंजू खुद शॉक था। जिंग वांग्याओ ने कहा दागा, ये एक्सीडेंट था, आपको बिलीव करना होगा। निये मिंजू ने कहा तुम कभी भी नहीं बदल सकते। तभी शुयांग ने कहा वो यूजुअली लायर है, बट इस बार वो सच कह रहा है, ऑल राइट। देन शुयांग ने विंग की तरफ देखा और कहा देखो ये एक एक्सीडेंट था, मुझे पता नहीं था कि वो वॉल ऐसे ही गिर जाएगा। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस और वॉट एवर। इससे पहले विंग और कुछ करता, जियांग चेन ने विंग को शुयांग से अलग कर दिया। उसने कहा जस्ट काम डाउन। विंग को बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, बट उसने अपने आप को शांत किया। तभी वहाँ पर मिया मिया आई एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर। उसने जियांग चेन से कहा मुझे उससे बात करने दो। ये सुन के जियांग चेन वहाँ से चला गया। मिया मिया विंग के पास आई। मिया मिया को देखकर विंग ने पूछा क्या उन लोगों ने कुछ कहा, कोई अपडेट? मिया मिया विंग के पास आई एंड उसे टाइटली हग कर लिया। उसने विंग को बहुत ही क्लोज, टाइट एंड रियश्योरिंग हग किया। पहले विंग फ्रीज हो गया एंड देन उसने खुद भी मिया मिया को हग किया। मिया मिया ने कहा अंदर जाने से पहले वेंचिंग ने मुझे कहा था कि वो ठीक हो जाएगा एंड मैं अभी उसी के भरोसे हूँ, तुम्हें भी यही करना होगा। ये बोल के वो विंग के बैक को रब करने लगा। देन मिया मिया ने कहा हमें कोऑपरेट करना होगा वुई वुशियान, हम ऐसे ही उसको हेल्प कर सकते हैं, तुम समझ सकते हो राइट? विंग ने कुछ टाइम बाद नोट किया। देन वो दोनों अलग हुए। देन मिया मिया ने विंग को एक चेयर पे बिठाया एंड वो खुद भी बैठ गई। देन मिया मिया विंग के वुंड्स को क्लियर करने लगी। विंग ने कहा तुम मेरे साथ ऐसे नाइस बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझसे हेट करते हो ना? ये सुन के मिया मिया ने विंग की तरफ देखा एंड उसने हंसा और कहा मैंने किसी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नाइस बिहेव करूँगा। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसे रोना आ रहा था, बट अब वो नहीं रो पा रहा था। उसके आईज से जैसे टीयर्स आना बंद ही हो गए थे। वो वहाँ पर चुप था एंड मिया मिया उसके ऊँस को ठीक करने लगी। मिया मिया को देखकर विंग को यार्डली की याद आ रही थी। वो सोच रहा था काश उसकी बहन यहाँ पर होती, वो अपनी बहन को बहुत मिस कर रहा है। तभी मिया मिया ने कहा हम वांग जी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। देन मिया मिया ने चिंसू की तरफ पॉइंटिंग किया और कहा बट कोई है जिसको तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर विंग ने चिंसू की तरफ देखा। उसने देखा कि चिंसू कॉफ़ी मशीन के पास फ्लोर पे अपनी नीज को पकड़ के बैठी हुई है एंड वो कांप रही है। मिया मिया ने कहा उसने तब से एक वर्ड तक नहीं कहा है। ये सुनकर विंग ने अपने आंखें बंद कर लिया। वो अपने आप को कर्स करने लगा। वो सोच रहा था कि वो चिंसू के बारे में भूल कैसे गया। मिया मिया ने कहा तुम अभी इसमें बिजी रहोगे तो तुम उसे कन्विंस करो कि कुछ टाइम के लिए वो मेरे एंड वेंचिंग के साथ ही रहे। विंग ने नोट किया। देन विंग चिंसू के पास जाकर फ्लोर पे बैठ गया। चिंसू चौंक गया। उसने विंग की तरफ देखा एंड देन उसने फिर से अपने आइज़ को झुका लिया। विंग ने चिंसू के शोल्डर पे हाथ रखा। चिंसू फिर से कांप उठा। विंग ने कहा हे तुम ठीक हो? ये सुन के चिंसू ने विंग की तरफ देखा जैसे कि वो विंग के फेस में कुछ ढूंढ रही है। एंड देन वो बोलने लगी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये बोल के वो रोने लगी एंड वो कंटिन्यू सॉरी बोलने लगी। ये देख के विंग फ्रोंड हो गया। उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। चिंसू कंटिन्यू सॉरी बोले जा रही थी। चिंसू ने कहा ये मेरा फॉल्ट है, आई एम सो सॉरी। अगर मैं केयरफुल रहती तो वो ठीक रहता, मुझे वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, आई एम सो सॉरी। ये बोलते हुए चिंसू रोने लगी एंड चिंसू को ऐसे देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। चिंसू जैसी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की ऐसी रो रही है।
चिंसू अपने आप को ब्लेम कर रही है। ये विंग को बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज चिंसू बेवजह अपने आप को ब्लेम कर रही थी। इसमें उसका कोई दोष ही नहीं है। विंग ने कहा, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। ये सुन के चिंसू फ्रीज हो गई। वो विंग को देखने लगी। विंग ने कहा, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है चिंसू। चिंसू फिर से रोने लगी। विंग ने चिंसू को हक किया और कहा, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तुम मुझे आंसर करोगी? चिंसू ने नोट किया। विंग ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि वो वॉल गिरेगा? ये सुन के चिंसू फ्रोन हो गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं था, बट विंग ने कहा, जस्ट यस और नो। चिंसू ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, वहाँ पर 2 लोग फाइटिंग कर रहे थे, उसके वजह से ही वो वॉल गिर गया। इसमें तुमने कुछ नहीं किया। चिंसू ने कहा, बट अगर मैं वहाँ पर नहीं रहती तो? विंग ने कहा, क्या तुमने लंजा को कहा था हेल्प करने के लिए? चिंसू ने कहा, नहीं। वो दोनों अलग हुए। विंग ने कहा, लंजा ने तुम्हें इसलिए सेव नहीं किया था कि तुम यहाँ पर बैठ के रोते हुए मर जाओ, और ना ही तुम अपने आप को ब्लेम करो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो यही करता। ये सुन के चिंसू ने नोट किया। विंग ने कहा, तो बताओ आप मुझे, क्या इसमें तुम्हारा फॉल्ट है? चिंसू ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, करेक्ट। चिंसू ने पूछा, क्या वो ठीक हो जाएगा? विंग ने कहा, वो ज़रूर ठीक होगा, उसे होना ही होगा। देन विंग ने चिंसू को कन्विंस किया कि वो कुछ टाइम के लिए वेंचिंग एंड मिया मिया के साथ ही रहे। एंड तभी वहाँ पर वेंचिंग आई। वेंचिंग को देखकर विंग का हार्ट बीट फिर से फास्ट हो गया। उसका एंजाइटी फिर से बढ़ गया। वो खड़ा हो गया एंड उसे ऐसे देख के वेंचिंग ने कहा, वो ठीक है, चिंता मत करो, वहाँ पर सब है। ये बोल के वेंचिंग रुक गई। बट विंग को समझ में आ गया कि वेंचिंग क्या कहना चाहती है। वेंचिंग कहना चाहती है कि वहाँ पर सब है, उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली। तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। विंग ने पूछा, मुझे सब कुछ बताओ। वेंचिंग ने कहा, वो सच में बहुत लकी है। मैं उसके हेड इंजरी को लेकर थोड़ा वरीड था, बट देन मैंने देखा कि उसके हेड में ज़्यादा कोई इंजरी नहीं है। बैंडेजेस एंड पेन किलर से काम हो गया, बट हाँ, उसके बैग में कुछ स्कर्ट्स हमेशा के लिए रह जाएंगे। विंग ने कहा, स्कर्ट्स? वेंचिंग ने कहा, हाँ। थैंक गॉड ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट वो स्कर्ट्स, वो बहुत ही गहरा है, हम उस पर कुछ भी नहीं कह सकते। विंग ने सिर्फ नोट किया। वेंचिंग ने कहा, कल उसे मेरे हॉस्पिटल पे शिफ्ट किया जाएगा, तब मैं तुम्हें अपडेट देती रहूँगी, चिंता मत करो। विंग ने नोट किया। वेंचिंग ने कहा, अभी मुझे निकलना होगा प्रिपरेशंस के लिए, तुम भी मेरे साथ आओ। ये सुन के विंग ने कहा, नहीं। वेंचिंग ने कहा, विवुशियान, तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पर रह के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। विंग ने कहा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा वेंचिंग। तभी वहाँ पर मिया मिया आई। मिया मिया ने कहा, हे मेरी बात सुनो, तुम उसे देखना चाहते हो, राइट? ये सुन के विंग ने मिया मिया की तरफ देखा। मिया मिया ने कहा, मैं ये अरेंज कर सकता हूँ, मैं सबको कैफेटेरिया में भेज दूँगा कुछ टाइम के लिए, हुसैन मुझे हेल्प कर लेगा, एंड तब तुम उसे देख सकते हो। ये सुन के विंग ने कहा, येस प्लीज़। मिया मिया ने कहा, बट तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम उसे देखने के बाद वहाँ से निकल जाओगे। ये सुन के विंग ने मिया मिया की तरफ देखा, एक बिट्रेड आइज से। वेंचिंग ने शाई की और कहा, उसकी बात सुनो विवुशियान, मुझे वहाँ तुम्हारा ज़रूरत होगा। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसे पता था कि वेंचिंग ये सब जानबूझ के कह रही है ताकि विंग वहाँ पर वापस जाए। मिया मिया ने कहा, विवुशियान, अगर तुम यहाँ पर रहे तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये तुम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। विंग ने अपने आंखें बंद किया। अब वो हेल्पलेस था, बट कोई बात नहीं, अगर इतना सब करने से वो लंजा को देख सकता है तो वो सब कुछ करेगा। उसने कहा, ऑल राइट, आई प्रॉमिस। मिया मिया ने कहा, ओके, मेरे लिए वेट करो। ये बोल के मिया मिया वहाँ से चली गई। वेंचिंग ने विंग की तरफ देखा। वेंचिंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट थैंकफुली वेंचिंग ने कुछ भी नहीं पूछा। वेंचिंग चिंसू के पास गई एंड उसे टाइटली हग किया एंड वो उसके साथ बात करने लगी। तभी वहाँ पर मोशानु आया। मोशानु ने वेंचिंग से लंजे के बारे में पूछा। वेंचिंग ने सब कुछ बताया। इस तरह विंग अपने सीट पे जाकर बैठ गया। मोशानु विंग के पास आया एंड उसके पास आकर बैठ गया। उसने कहा, क्या तुम ठीक हो?
विंग ने कहा, वेंचिंग ने कहा है कि वो ठीक हो जाएगा। मोशनो ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। ये सुन के विंग ने मोशनो की तरफ कन्फ्यूज लुक दिया। तो मोशनो ने कहा, तुम बहुत ही टेरेबल दिख रहे हो। विंग ने कहा, तुम भी। ये सुन के कुछ टाइम के लिए मोशनो साइलेंट रहा। देन उसने कहा, मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने यही सुना है कि मैं वर्थलेस हूँ। सबने मुझे मॉक किया है। सिर्फ जंगा ही है जिन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया था कि मैं वर्थलेस नहीं हूँ। मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये सुन के विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बट विंग को अच्छा लगा। मोशनो ने कहा, जंगा ने कहा था कि मेरा आर्ट उनके बुक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि मेरा आर्ट उनके बुक में मीनिंग ऐड करता है। ये बोलते टाइम मोशनो की आंखों से आंसू निकल रहा था। विंग ने मोशनो की तरफ देखा एंड उसे बुरा लगा। उसने कहा, तुम मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो? मोशनो ने कहा, मैं तुम्हें मेरा रीज़न्स बोल रहा हूँ। तुमने कहा ना कि मैं बहुत टेरिबल दिख रहा हूँ, तो यही मेरा रीज़न है टेरिबल दिखने का। तुम्हारा क्या रीज़न है? तुम तो वर्ड्स दिख रहे हो। ये सुन के विंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया। वो सोच रहा था कि शायद फिर से उसने ओवर स्टेप कर दिया है। शायद वो टेरिबल भी नहीं दिख सकता। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया एंड मोशनो ने भी पुश नहीं किया। थैंकफुली कुछ टाइम बाद वहाँ पर मिया मिया आ गई। मिया मिया ने विंग से कहा, अब चलो। ये सुन के विंग इमीडिएटली खड़ा हो गया। मिया मिया विंग को प्राइवेट रूम पे लेकर आया जहाँ पर लंजा शिफ्ट है। मिया मिया ने दरवाज़ा ओपन किया एंड वो अंदर गया एंड विंग दरवाजे के सामने ही स्टक हो गया बिकॉज रूम के अंदर उसके सामने लंजा लेटा हुआ था अपने स्टमक के ऊपर। वो शर्टलेस था। उसका फेस साइड में डोर की तरफ था एंड वो सेंसलेस था। उसकी बैक ऊपर की तरफ था। लंजा बहुत ही पेल दिख रहा है, बहुत पेल। लंजा के हेड में बैंडेज है, उसके फिंगर्स में भी बैंडेज है। उसका पूरा बैक इंज्योर्ड है एंड लंजा ब्लैंकेट से कवर्ड है। लंजा को ऐसे देख के विंग का विजन ब्लर्ड होने लगा। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो रो रहा है। वो साइलेंटली पागलों की तरह रो रहा था। शायद ये आंसू पिछले 2 साल का है। उसका टीयर्स रुक ही नहीं रहा था, वो कंटिन्यू रो रहा था। जब मिया मिया को विंग का एब्सेंस रियलाइज़ हुआ तब उसने पीछे मुड़ा और देखा विंग दरवाजे के सामने रो रहा है। ये देख के मिया मिया शॉक्ड हो गई। वो विंग के पास गई और कहा, नहीं नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? ये बोल के वो विंग के बैक को रब करने लगी। मिया मिया ने कहा, वो ठीक है, वेंचिंग ने कहा ना। बट विंग कंटिन्यू रोने लगा। उसने कहा, कोई उसे हर्ट करके कैसे ठीक रह सकता है? ये सुन के मिया मिया फ्रीज हो गई। उसे पता है कि विंग किस बारे में बात कर रहा है, विंग किसको रेफर कर रहा है। देन मिया मिया विंग को रूम के अंदर लेकर आई एंड लंजा के पास ही चेयर में बैठा दिया। उसने कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हें कुछ टाइम देने के लिए, ऑल राइट? विंग ने नोट किया, वो इसके लिए ग्रेटफुल है। मिया मिया ने कहा, मैं कुछ टाइम बाद वापस आऊँगी हुसैन एंड तुम्हारे भाई के साथ। एंड देन तुम वही करना जो तुमने प्रॉमिस किया है, तुम यहाँ से चले जाना। विंग ने नोट किया और कहा, मैं चला जाऊँगा। ये सुन के मिया मिया ने नोट की एंड देन वो रूम से निकल गई। अब उस रूम पे सिर्फ 2 इंसान था, एक विंग एंड दूसरा बेहोश लंजा। विंग वहाँ पर ही स्टिल बैठा था। उसे डर लग रहा था। वो सोच रहा था अगर उसने मूव किया तो शायद लंजा गायब हो जाएगा। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहा था। देन धीरे धीरे विंग ने लंजा के हेयर को टच किया। वो सोच रहा था लंजा उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था एंड अब ये सब हो गया। विंग बेंट हुआ एंड लंजा के बेयर शोल्डर पे किस किया। देन उसके जॉ लाइन पे किस किया। विंग का ब्रेन कह रहा था, विशियान तुम क्या कर रहे हो? बट विंग ने लंजा के लिप्स के कॉर्नर पे किस किया। विंग के ब्रेन ने फिर से कहा, विशियान तुम कर क्या रहे हो? बट विंग ने लंजा के चिक्स पे किस किया। उसके ब्रेन ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। बट विंग ने लंजा के आइस पे किस किया। उसके ब्रेन ने कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है। देन विंग ने लंजा के फॉरहेड पे किस किया। उसके ब्रेन ने कहा, तुम्हारे ये सब करने का रीज़न क्या है? विंग ने अपने फॉरहेड को लंजा के फॉरहेड पे रखा और रोते हुए कहा, आई लव यू, आई लव यू।
विंग कंटिन्यू आई लव यू कहता रहा, जैसे कि वो प्ले कर रहा हो, प्रेयर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो या फिर डिमांड कर रहा हो। विंग कंटिन्यू आई लव यू रिपीट करता रहा। कुछ टाइम बाद वहाँ पर मियाँ मियाँ आई जियांग चैंग एंड हुसैन के साथ, एंड वो लोग उसे बाहर लेकर चले गए। एंड विंग ने कोई रेसिस्ट नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। अब विंग, जियांग चैंग एंड हुसैन के कार में थे। वो लोग वापस जा रहे थे। किसी ने भी विंग से कुछ भी नहीं पूछा। उनका जर्नी साइलेंट था। दिन जब वो लोग मीट वे पे आए तब हुसैन ने कहा, विविशियान क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? विंग ने रोते हुए कहा, मैं लंजा से प्यार करता हूँ। ये सुन के जियांग चैंग ने शाय किया एंड हुसैन ने कहा, हाँ हाँ पता है, कुछ नया बताओ। ये सुन के विंग को अच्छा लगा। विंग को समझ में आ गया कि आज उसे ऐसे देखने के बाद सबको पता चल गया है कि विंग लंजे से प्यार करता है, एंड ये ठीक ही है, ये सबके लिए अच्छा है। बिकॉज विंग सच में लंजे से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। एंड ये कितना सिंपल है, एंड विंग ने समझने में कितना देर कर दिया। अब ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये चीज़ सबको पता है, वो लंजे से बहुत प्यार करता है, बहुत। शायद अब लंजे के मन में वो फीलिंग नहीं है। शायद अब लंजा विंग के साथ सिर्फ दोस्ती करना चाहता है, एंड विंग वही करेगा, वो हैप्पीली यही चीज़ करेगा। अगर लंजा विंग के लिए स्ट्रेंजर रहना चाहता है तो विंग वो भी करेगा। एक टाइम था जब लंजा विंग से बहुत प्यार करता था, एंड लंजा ने विंग के चॉइस को एक्सेप्ट किया था। लंजा विंग से इतना प्यार करता था कि उसने विंग को फ्री कर दिया। अब विंग की बारी है। अब वो लंजा से बहुत प्यार करेगा, बहुत। वो लंजा को कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। उसे पता है कि लंजा उसे कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो लंजा को कहीं भी नहीं पाएगा, बट स्टिल वो लंजा से प्यार करेगा। वो वही करेगा जो लंजा चाहता है। बिकॉज इन द एंड ये बहुत ही सिंपल है, वो लंजा से प्यार करता है एंड कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये सच है। विंग की लाइफ का सच्चाई यही है कि वो सिर्फ लंजा से प्यार करता है एंड हमेशा करेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? फाइनली विंग को रियलाइज़ हो गया है कि वो लंजा से प्यार करता है। सच में विंग कितना डम्ब है ना? एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।